मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये मिनी सीरीज हॉरर क्लब का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि एक हॉरर क्लब है जिसका प्रेसिडेंट जंगकुक है और जंगकुक के सारे दोस्त मतलब तेयांग, जिमिन, शुगा और हमारा नामजिन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो एक घर पे जाते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के खबर मिलते ही, लेकिन वहाँ पे जाके उनका केस कुछ जमता नहीं, वो नामजून ही सॉल्व कर देता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मिनी सीरीज हॉरर क्लब चैप्टर 2। क्या बात है, मजे की बात है। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ और सबको बताता हूँ। अरे अरे वो रहे, गाइस गाइस गाइस। हाय रब्बा, देखो देखो, जंगकुक कूदते हुए हंसते हुए आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। I mean, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे दोस्तों। अरे उसे ऐसे हंसते हुए आते देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ के लाया ये। शट अप शॉर्टी, वो सब छोड़ो, मेरा बेबी कितना प्यारा लग रहा है। हाँ कुकी, बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है? आज कुछ मजेदार कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल मजेदार हुआ है। हमें एक नया असाइनमेंट मिला है यांग। आज रात को हम नो चांस, आज रात को हम कहीं नहीं जाएंगे जंगकुक। प्रिंसिपल सर ने हम सबको उनके ऑफिस में बुलाया है। व्हाट? ठीक है यार, चलो गाइस, पहले उनका सुन लेते हैं, देन असाइनमेंट के बारे में मैं तुम लोगों से अच्छे से बात करूंगा। उसके बाद सब मायूस जंगकुक के साथ प्रिंसिपल सर के ऑफिस में पहुंचते हैं। देन तो आ गए तुम लोग, क्या बात है जंगकुक? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कही है ये हॉरर क्लब इस कॉलेज का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों इस क्लब को अभी तक तुमने बंद नहीं किया? हाँ वो सर, असल में वो सर, मैं हाँ, यही लड़का है, यही लड़का। ये लड़का इन सबको लेके कल रात को लेट नाइट तक मेरे घर पर आके उधम मचाया, हमें बहुत हैरस किया है। हैरस? नो सर, ये झूठ बोल रहे हैं। नो सर, हम ऐसे ही इनके घर पर नहीं गए थे। टोडी ने हमें असाइन किया था, उनके बुलाने पर ही हम गए थे वहाँ पे, और हमने कोई कॉस्ट भी इनसे चार्ज नहीं किया था। तो ये कॉस्ट की बात तो दूर की बात है, हम किसी से भी कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं सर। ये इंसान झूठ बोल रहा है, हमने इन्हें कोई हैरस नहीं किया, और ये बेकार में ही जंगकुक पर चिल्ला रहे हैं। इट्स नॉट फेयर सर। सियाकजिन, बिहेव। ये तुम्हारा क्लासरूम नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, सो रेस्पेक्ट इट। और जंगकुक, माफी मांगो इनसे। माफी से कुछ नहीं होगा, इन्हें कॉलेज से 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दीजिए सर। देखिए, प्रिंसिपल मैं हूँ, तो आप मुझे नहीं बता सकते मुझे क्या करना चाहिए। जंगकुक, माफी मांगो। यस सर, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे वजह से आपको भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। और अंकल, आई एम रियली सॉरी अंकल। गुड बॉय, अब आप जा सकते हैं। बेकार स्टूडेंट्स और उससे भी बेकार ये कॉलेज। मैं टोडी को इससे भी अच्छे कॉलेज में भर्ती करवाऊंगा। बेकार कॉलेज में पढ़कर यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला, सारे नालायक एक जगह पर। जंगकुक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मन लगा के पढ़ाई करो, ये भूत वूत कुछ नहीं होता बेटा। बट अप्पा, यही एक तरीका है यम्मा से मिलने का। कॉलेज अगर हॉरर क्लब को रखना नहीं चाहता तो मैं क्लब रूम खाली करवा दूंगा, लेकिन ये क्लब कभी भी बंद नहीं होगा। ये मेरा वर्ड है, आप मेरा वर्ड लिख कर रख दीजिए।
ते बेटा, प्लीज कुकी को समझाओ। ऐसे ही चलता रहा तो उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज उसे कुछ तो कहो, कुछ तो समझाओ। जी अंकल, मैं कुछ करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद सब प्रिंसिपल्स रूम से बाहर आकर जंकुक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें जंकुक कहीं भी नहीं दिखता। देन गाइस, मुझे लगता है मुझे पता है कुकी कहाँ मिलेगा। तुम सब क्लास पे जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके ते, बट जंकुक का गुस्सा याद है ना, सो बी केयरफुल, ओके? बाय। बाय। उसके बाद सब अपने अपने क्लास पर चले जाते हैं। अभी थोड़ा सा इन सब के बारे में इंट्रो दे देती हूँ, तो फिर ये स्टोरी समझने में आसान होगी। ये सब बांगतान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ते और जिमिन किंडरगार्टन टाइम से पक्के दोस्त हैं, आई मीन बेस्ट फ्रेंड्स। और ते जंकुक से मिडिल हाई स्कूल में मिलता है। जंकुक ने बचपन में अपने यम्मा को खोकर बहुत अकेला महसूस करता था, और जंकुक के अप्पा बांगतान यूनिवर्सिटी के फाउंडर और प्रिंसिपल हैं। मिसेस जियोन के डेथ के बाद मिस्टर जियोन को लगा था वो छोटू जंकुक को अकेले ही संभाल लेंगे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। लेकिन काम के प्रेशर से जंकुक को कभी इनफ टाइम वो दे ही नहीं पाए। बट छोटू जंकुक बचपन से ही लोनली था। इंट्रोवर्ट जंकुक कभी भी किसी से ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था, जब तक उसके लाइफ में तेयांग नहीं आया। तेयांग जंकुक से 2 इयर्स का सीनियर्स है, लेकिन फिर भी जंकुक से दोस्ती करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी दौरान जंकुक तेयांग का बेस्ट फ्रेंड जिमिन से मिला, और हाई स्कूल में जिमिन शुगा से डेटिंग करने लगा था, और शुगा भी इनके लाइफ में इनका हिस्सा धीरे धीरे बन गया। देन कॉलेज में शुगा का एल्डर कजन ब्रदर जिन और उसका बॉयफ्रेंड नामजून से उनकी दोस्ती हुई। हालांकि जिन और नामजून फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स है, और शुगा जिमिन तेयांग 3rd ईयर का और जंकुक 1st ईयर का। वहीं पर उनकी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की होती गई। वैसे उनकी झगड़ों को देख के ऐसा लगता नहीं था कि वो एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन किसी को कोई भी अगर मुसीबत आए, ये सब ऐसे मिलकर उस मुसीबत का सामना करते हैं कि मुसीबत भी डर जाता है उनकी लाइफ में टांग अड़ाने से। ऐसे ही जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है मुसीबत को। तेयांग मिडिल हाई स्कूल में जब से जंकुक से मिला था, तब से ही उसे जंकुक से प्यार हो गया था, लेकिन कभी भी वो कह नहीं पाया। पर तेयांग कहना तो चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है अगर जंकुक मना कर दिया और दोस्ती तोड़ दिया, तो इसीलिए इस बात से तेयांग हमेशा जुटने लगता है। हर बार खुद से ही कहता है कि कह दूंगा, लेकिन डरता बहुत है। इसीलिए जिमिन भी उसे हर वक्त पोक करने लगता है, और ये पोक के दौरान ही तेयांग और भी ज्यादा डर जाता है। ये तो गया पर्सनल इंट्रो। अब इस क्लब के बारे में कुछ जानते हैं। ये हॉरर क्लब एक पैरानॉर्मल क्लब है, और इस क्लब का फाउंडर जियोन जंकुक है। जंकुक के यम्मा के डेथ के बाद से जंकुक को ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी यम्मा उसके आसपास ही है। ये बात अपने अप्पा को बताने के बाद मिस्टर जियोन छोटू जंकुक से भी कहा था कि हाँ, यम्मा हमेशा उसे देख रही है, उनके साथ है। लेकिन जब तक जंकुक उसे ढूंढ नहीं लेंगे, तब तक जंकुक को वो दिखेंगे नहीं। बस तब से ही जंकुक को ये भूत पकड़ने का नशा चढ़ गया। वो सोचता है कि अगर वो किसी भी भूत को पकड़ ले तो उस भूत से यम्मा के बारे में जान सकता है। इसीलिए कॉलेज में इतने अच्छे दोस्त मिलने के बाद उसे इस क्लब का आइडिया आया। तब से ये क्लब एक्टिव है। हालांकि आज तक जंकुक को कोई भी भूत नहीं मिला है, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर, राइट? अगर कोई इसके बाद भी तुम लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूंगी, ठीक है?
ओके, तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। लेट्स गो। हाँ, मुझे पता था कुकी तुम यहीं पे मिलोगे मुझे। क्या बात है। हाँ योंगी, तुमने देखा ना अप्पा ने क्या कहा? उन्हें कभी भी मेरे साइड की चीजों के बारे में सोचना ही नहीं होता है। पता नहीं इतना नफरत क्यों करते हैं वो मुझसे। ना कुकू, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अंकल बस चाहते हैं कि तुम पढ़ाई अच्छे से करो। देखो, तुम्हारा फ्यूचर भी तो तुम्हारे सामने है ना। हाँ, वो तो मैं करता ही हूँ ना। बस ये हॉरर क्लब को मैं किसी के लिए भी छोड़ नहीं सकता। आप मेरा साथ दोगे ना योंगी? हाँ बाबा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओके कुकी, अब बहुत हुआ। चलो अब क्लास पर चलते हैं, ठीक है? तुम्हें पता है ना मेरा प्रैक्टिकल क्लासेस है, मिस किया तो फेल हो जाऊंगा। प्लीज कुकी, मेरे लिए प्लीज मेरे बारे में सोच के नीचे चलो प्लीज। हाँ ठीक है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं, चलिए। लेकिन लंच ब्रेक पर मुझे आप सबको नए असाइनमेंट के बारे में बताना है, ओके? मजा आएगा। मैं तो सोच के ही थ्रिल फील कर रहा हूँ। ओके बाबा, बताना, हम सब ध्यान से तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है? अब चलो। चलिए। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। वो इंट्रो जो सेक्शन है ना, मतलब जहाँ पर मैंने स्टोरी के बारे में बताया है, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती तो स्टोरी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने उसे ऐसे ही पीओवी में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? तो इससे क्या होगी ना, स्टोरी का कौन सा किरदार, कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर होल्ड कर रहा है, ये तुम लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है ना? तो फिर जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंग यू, बाय बाय गाइस, बाय।